प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है बेटा? जो भी हम बोल रहे हैं, जो बोलते हुए हमारे मुख से जो ध्वनियां निकल रही हैं, वो क्या होती हैं? वर्ण। तो चलिए पाठ के माध्यम से हम पढ़ते हैं वर्ण। ठीक है बेटा, पढ़िए और समझिए। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमारे मुख से अनेक तरह की आवाजें निकलती हैं। ये आवाजें ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है, जब देखो हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी से हम बोल रहे हैं, तो क्या हमारे मुंह से अनेक ध्वनियां निकलती है। ठीक है, जैसे बच्चा, बच्चा हमने बोला तो बच्चा क्या है, यहाँ पे अनेक ध्वनियां निकली, ब च च, कितनी सारी ध्वनियां है ना। यही क्या है? हमारे वर्ण है। ठीक है, देखो जो ये आवाजें हैं वो क्या हमारी ध्वनियां कहलाती हैं। शब्द देखिए, जैसे महल, ठीक है, दूसरा है चटाई, फिर है हिरण, कागज। अब देखिए इनमें ध्वनि कौन कौन सी है। जैसे पहले है महल, महल में कौन सी ध्वनियां है? म जमा अ, ह जमा अ, ल जमा अ, महल। फिर है चटाई, चटाई में च जमा अ, ट जमा आ, जमा ई, चटाई। यहाँ पे कितनी है? 5 ध्वनियां है। फिर है हिरण, हिरण में ह जमा ई, र जमा अ, न जमा अ, कितनी ध्वनियां हुई यहाँ पर भी? 6 ध्वनियां। फिर है कागज, कागज में क जमा आ, ग जमा अ, ज जमा अ, कागज। ये कितनी ध्वनियां हुई यहाँ पे? 6 ध्वनियां हुई। तो जो बेटा ये ध्वनियां है ना, यही हमारे वर्ण है। क्योंकि ये जो ध्वनियां हैं, जो ये क्या शब्द थे, शब्दों में जो ध्वनियां आई है, तो ये अब हम क्या है, इनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, इनको हम और छोटी ध्वनि में नहीं ला सकते हैं। जैसे हमने महल में म का किया, म का म जमा अ, तो हम इससे और छोटी ध्वनि हम नहीं लिख सकते हैं। तो यही क्या होते हैं? हमारे वर्ण। वर्ण क्या होता है बेटा? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके हम और खंड नहीं कर सकते और टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारी क्या है? छोटी से छोटी इकाई होती है, हम उसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। देखिए, इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, जो ये ध्वनियां हम इनके टुकड़े नहीं किए जा कर सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो क्या होती है, वो वर्ण होती है। ध्वनियों के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही वर्ण कहते हैं, और वर्ण का दूसरा नाम क्या है? अक्षर। ठीक है बेटा, वर्ण का दूसरा नाम अक्षर भी है। अब देखिए परिभाषा, परिभाषा क्या देंगे हम वर्ण की? भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे है हमारे वर्णमाला। वर्णमाला देखिए, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है बेटा, वर्णों के व्यवस्थित, यानी कि जो देखो हमारे वर्णमाला में क्या आते हैं? स्वर और व्यंजन। जब हम इनको एक निश्चित क्रम से, क्रमबद्ध समूह क्या होता है? हम निश्चित क्रम से इनको रखते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है? हमारी वर्णमाला। ठीक है, यानी कि वर्णों का क्रमबद्ध निश्चित समूह क्या कहलाता है? हमारे वर्णमाला। आगे देखिए वर्णों के भेद। वर्णों के भेद देखिए, हिंदी में वर्णों को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? स्वर, अयोगवा, व्यंजन। ठीक है, स्वर, अयोगवा और व्यंजन। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर। स्वर क्या होते हैं? देखिए जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, कौन से वर्ण होते हैं? जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। जो बेटा स्वर होते हैं उनको किसी की मदद नहीं चाहिए, किसी की सहायता नहीं चाहिए, वो अपने आप में ही पूर्ण है, स्वतंत्र है वो अपने आप में। ठीक है, यानी कि जो स्वर हैं वो दूसरे स्वर के या दूसरे वर्ण के बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम स्वर। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर है। कितने स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में? 11। कौन कौन से होते हैं? देखिए अ, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? हमारे 11 स्वर। अब आ जाते हैं हमारे आगे अयोगवा। अयोगवा कौन से होते हैं? देखिए हिंदी में 3 अयोगवा होते हैं। कौन से? अंग, अनुस्वार, अंग, अनुनासिक, अ, विसर्ग। ये क्या है? हमारे अयोगवा तीनों। ये कहाँ आते हैं? स्वरों के बाद लिखे जाते हैं और व्यंजनों से पहले। ठीक है, ये क्या है? हमारे अयोगवा। अब आ जाते हैं हमारे व्यंजन। व्यंजन देखिए जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं।
व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। बिना स्वर के व्यंजन पूरे नहीं हो सकते। कोई भी व्यंजन होगा उसको स्वर की सहायता लेनी ही लेनी पड़ेगी, नहीं लेगा तो वो पूरा ही नहीं होगा, वो आधा ही रहेगा, फिर पूरा हो ही नहीं सकता। अगर हम लिखेंगे क, अगर हम उसमें स्वर नहीं मिलाएंगे तो हम क के नीचे एक तिरछी रेखा खींचेंगे जिसको बोलते हैं हलंत, ठीक है, यानी कि वो उसमें स्वर नहीं मिला है, वो आधा है, ठीक है। लेकिन उसको पूरा हम करेंगे तो उसको किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे क अगर हम बोला हमें किस में ध्वनि आ रही है? अ की, तो क्या होगा क का? क जमा अ, क, ठीक है। तो हमारे व्यंजन कौन से देखे? क ख घ घ ड़, च छ झ झ ञ, ट ठ ढ ढ न, त थ ध ध न, प फ भ भ म, य र ल व, श स स ह। ये है हमारे व्यंजन, ठीक है। अब आज देखिए, ध्यान दीजिए क्या आगे, इनके अतिरिक्त हिंदी भाषा में कुछ अन्य वर्ण और भी हैं। तो ये तो है ही हमारे, और इसके अलावा और भी है हमारे वर्ण, जैसे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? श, त्र, ज्ञ, श्र। फिर अतिरिक्त वर्ण कौन से हैं? ढ, ढ। आगत वर्ण कौन से? अ, ज, फ। ये क्या हो गए? आगत वर्ण, ठीक है बेटा। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा पाठ में। हमने सीखा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। फिर हमने पढ़ा वह ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, पढ़ा ना हमने। वर्ण का दूसरा नाम क्या है? अक्षर। और वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहलाता है। और वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है, स्वर, अयोग व व्यंजन, ठीक है। ये सब पढ़ा हमने, सीखा सब बच्चों ने। तो चलिए अब हम देखते हैं कितना हमने सीखा, कितना पढ़ा आप सबने। अब करते हैं हम अपना अभ्यास कार्य। देखो कितना सीखा, जरा बताओ वर्ण किसे कहते हैं? स्वरों की संख्या कितनी है? तो ये आपको दोनों प्रश्न बताने हैं कि वर्ण किसे कहते हैं या फिर स्वरों की संख्या कितनी है। तो दोनों बताने हैं आपको ये प्रश्न, इनके उत्तर। अब आगे बेटा कलम उठाओ, यानी कि आप कलम उठाइए और लिखना आरंभ कीजिए। पहले क्या? सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे या मात्रा? क्या कहेंगे? वर्णमाला। फिर है मोर शब्द में ध्वनियां, तो आपको बताना है मोर शब्द में कितनी ध्वनियां हैं। फिर आपको बताना है हिंदी में स्वर कितने हैं। फिर आप बताएंगे अयोग वाक्य कौन सा इनमें से क है या अंग है, ठीक है। ये सब आपको खुद से करने हैं बेटा। दूसरा प्रश्न है हमारा, दिए गए शब्दों की ध्वनियां अलग अलग करके लिखे। यहाँ पर क्या है? आपको कुछ शब्द देगा और उनको आपको ध्वनि अलग करके लिखनी। जैसे अमर में लिखा गया ना, अ जमा म जमा अ, र जमा अ। तो इसी प्रकार से आपको फूल, माता, नयन, हिरण, इन सब की आपको ध्वनियां अलग अलग करके लिखनी है। तो बेटा तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित संयुक्त अक्षरों के 2-2 शब्द बनाए। यहाँ पर आपको संयुक्त अक्षर दिए गए हैं, उनके आपको 2-2 शब्द बनाने हैं। पहला कौन सा? श, फिर ज्ञ, त्र, ठीक है। श से क्या बना? कक्षा, ठीक है। क्षमा, फिर वैसे ही आपको ज और त्र से भी बनाना है। आगे बेटा फोर्थ प्रश्न, चौथा प्रश्न देखिए हमारा क्या है। चित्रों को देखिए, व रिक्त स्थान में उचित वर्ण लिखकर चित्र का नाम पूरा कीजिए। यानी कि आपको चित्र दिया गया है, ठीक है, और फिर आपको दिया गया है एक चित्र, एक आकृति दी गई है। उसमें क्या करना है आपको? उसमें जो बीच में मिस हो रखा है शब्द, जो नहीं है, वो आपको वहां पर लिखना है और उसका शब्द बनाना है सही से। जैसे पहले में देखा है म, फिर डैश है, फिर र हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? चित्र देखो किस चीज का दिया गया है? मटर का। तो क्या आएगा यहाँ पे? ट, मटर, ठीक है। वैसे यहाँ पे क है, फिर डैश है, फिर श, तो यहाँ पे क्या आएगा? ल, यानी कि कलश, ठीक है बेटा। वैसे ही आपको और जो चित्र दिए गए हैं इनके आपको देखना है कि इनमें क्या आना चाहिए, आपको उचित वर्ण आपको लिखना है, ठीक है बेटा। तो हमने पाठ पढ़ा वर्ण क्या होते हैं और वर्णमाला क्या होती है, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। सब बच्चों ने बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सबको। तो बेटा आप इसका एक बार और दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।